नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में। ल्यूकोडर्मा त्वचा से जुड़ी हुई आम समस्या है जिसे हम आम भाषा में सफेद दाग भी कहते हैं। जानकारी कम होने के चलते कुछ लोग विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, जिसे कुछ इलाकों में चरक कहा जाता है, उसे छुआछूत की बीमारी भी मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ल्यूकोडर्मा का कोई कारगर इलाज है? क्या इससे पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? अगर आपका भी ल्यूकोडर्मा की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 0172504363, 0172504365 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। ल्यूकोडर्मा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जीपी थामी। डॉक्टर थामी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे मैंने कहा है कि जो ल्यूकोडर्मा है उसे विटिलिगो या सफेद दाग, बहुत जगह इसको फुलवैरी भी कहते हैं, तो ये समस्या है क्या? देखिए, वैसे तो हमारा जो चमड़ी का या त्वचा का जो रंग है ना, अभी सभी का अलग अलग है। आपने देखा होगा, कोई फेयर है, कोई डार्क है। जैसे निग्रोज को देखिए तो बिल्कुल ही डार्क है। तो हमारे स्किन में एक सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट बोलते हैं, जो कि हमारे स्किन को रंग देते हैं। जी। तो कहीं तो ज़्यादा है रेस के हिसाब से, कहीं कम है, तो वो एक पर्टिकुलर रेस का एक अपना कलर है, एक क्रीड का, एक कल्चर का एक कलर है। वो कलर जब हमें देते हैं तो वो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड एक मतलब शेड देते हैं हमें पूरा जैसे। पर अगर वो कभी रंग देना बंद कर दें, उनकी जल्दी डेथ हो जाए या कोई भी उनमें प्रॉब्लम आ जाए कि वो रंग बनाना टेम्परेरीली या परमानेंटली बंद कर दें, तो वो एरिया वाइट हो जाएगा। जी, जैसे आपने सेल्स की बात की कि वो रंग बनाते हैं, तो उसमें क्या वजह होती है कि वो रंग बनाना छोड़ देते हैं, वो परमानेंट फिर काम नहीं देखिए, बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है कि आफ्टर ऑल इन्हीं सेल्स को क्यों होता है कुछ, तो बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं, साइंस ने काफ़ी रिसर्च हुई है। तो अभी तक एग्जैक्टली ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि एक्चुअली क्यों ये सेल बंद कर देते हैं रंग बनाना। कई बार तो टेम्परेरली बंद करते हैं, तो उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको कहते हैं कि यार प्लीज़ बनाइए, दवाइयाँ दे के, तो वो बनाने लग जाते हैं। इससे ठीक भी हो जाता है शुरू में, पर कई बार वो परमानेंटली डेथ भी हो जाती है उनकी। तो अक्सर कई बार ऑटोम्यून कैरेक्टर भी रहता है, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर भी रहता है उसमें। सो मिक्स्ड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक कारण नहीं है उनकी डेथ का, मल्टीपल कॉजेज हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। और एग्जैक्ट कॉज अभी मालूम भी नहीं है, पर सजेशंस बहुत सारे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि तनाव जिनको होता है या डायबिटीज़ की समस्या है, इन सब की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। नहीं, वो तो ज़्यादा नहीं नोन है। ऐसे सिर्फ तनाव से नहीं ऐसा होने वाला है, जब तक आपको उसकी होने का अंदेशा ना हो, टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, कि आपको टेंडेंसी है तो स्ट्रेस उसको बाहर ला सकती है, पॉसिबिलिटी है। स्ट्रेस कैन ऐड, बट अलोन स्ट्रेस कैन नॉट गिव राइज टू दिस। किन किन लोगों को ये समस्या हो सकती है? हाँ, देखिए, अक्सर किसी भी एज ग्रुप में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, पर आप देखें तो बच्चों में 8-10 साल की उम्र के बाद 40-50 की उम्र तक किसी भी एज में ये कॉमन रहती है। यंगर एज में थोड़ी ज़्यादा कॉमन है, ओल्डर में कम हो जाती है। ओल्डर में अगर होती भी है तो जब पहली बार ओल्ड एज में होती है तो वो अक्सर वो कुछ और कारण रहते हैं उनका, क्योंकि सेल भी एज हो जाते हैं। जैसे हमारी आँख है, वो भी पुरानी हो जाती है, तो एजिंग प्रोसेस वाले हैं, वो डिफरेंट है। यंग एज में ही इसका ज़्यादा पेशेंट मतलब कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, ये कह सकते हैं? हाँ, बच्चे मेनली ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, पर बड़ों में भी होती है। यूजुअली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में शुरू हो जाती है, जिसको शुरू होनी हो। बहुत कम लोग हैं जिनमें लेट शुरू होती है, अभी 30 साल या 35 साल की उम्र के बाद शुरू होगी। अक्सर जिसमें शुरू होनी है तो जल्दी शुरू हो जाती है। डॉक्टर थामी, ये भी कहा जाता है कि ये जो समस्या है ल्यूकोडर्मा की, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। शायद कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते होंगे, वैसे ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंस है। हो सकता है कि ऐसा है कि औरतें ज़्यादा कॉस्मेटिकली अवेयर हैं तो शायद वो ज़्यादा आती होंगी किसी भी स्टडी में, तो पॉसिबल है। वैसे इक्वली दोनों सेक्स जो हैं में इसमें मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी को भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टडी में ऐसा देखा गया हो, पॉसिबल है। जी, जो आपने फैमिली हिस्ट्री की बात की, कितने चांसेस है अगर किसी के परिवार में किसी को है, माता पिता को है, तो बच्चों के को होने के कितने चांसेस? देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बताई जा सकती, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए जा सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स नहीं बताए जा सकते हैं, पर डेफिनेटली ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए
पेरेंट्स में से माँ को है या बाप को है, दोनों में से किसी एक को है तो बच्चे में ज़्यादा चांसेस है, और दोनों में है तो उसमें डबल चांसेस हो जाते हैं उस डिज़ीज़ के होने के। तो बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि भी अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी होगा ही, पर एक ही उनको आम बच्चे के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा रिस्क है कि उनको ल्यूकोडर्मा या फुलवेरी ज़्यादा होने के चांसेस हैं आम बच्चे से, क्योंकि उनके माँ बाप को भी रह चुकी है। जी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। किसी को ये समस्या होने की शुरुआत होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे से पैच होते हैं और बढ़ के पूरे शरीर में वो हो जाता है। देखिए, बहुत तरह की वैरायटी है इसकी, कोई एक तरह का डिजीज़ नहीं है जी। तो डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट टाइम में शुरू होती है और उसका जो बिहेवियर रहता है, क्योंकि देखिए आप कॉमनेस्ट अगर चीज़ अगर हमारे से आके लोग ये पूछते हैं जब शुरू में आते हैं तो डॉक्टर साहब ये फैलेगी तो नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। बहुत मुश्किल है ये बोलना किसी के बारे में भी, बट अक्सर ये होता है कि किस तरह की वैरायटी है, 5-7 तरह की वैरायटी अवेलेबल है इसकी, तो पेशेंट किस वैरायटी में है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्प्रेड होने वाली है, और एज पे भी डिपेंड करता है। बच्चों में इलाज आसान है और जल्दी रिस्पांस आता है अगर आप उसका इलाज जल्दी शुरू करें, जैसे मान लीजिए आपको कल ही हुई है, परसों हुई है या दो हफ्ते पहले हुई है, तो इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैम, मैं बद्री विशाल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मैं बद्री विशाल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। और सर मेरे पीठ में एक वाइट कलर का मतलब छोटा सा पहले था, पर अब बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बढ़ गया है वो, तो मैं इसके लिए जानना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर मैं क्या करूँ इसके लिए। देखिए, अगर इसे आप फुलवेरी ही समझते हैं कि बिल्कुल रंग जो है सफ़ेद हो गया है, तो बहुत सारे इलाज हैं, आपको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जैसे मैं बता रहा था अभी कि जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए है उतना ही रिस्पांस आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कई सालों बाद उसे दिखाने जाएंगे डॉक्टर के पास तो चांसेस कम हो जाते हैं उसके रंग वापस आने के, क्योंकि सेल जो है वो शुरू में तो मैंने जैसे बता रहा था कि सेल सिर्फ कमज़ोर हो जाता है, रंग बनाना बंद कर देता है टेम्परेरली, पर अगर उसे नहीं ठीक किया जाए तो वो मर भी जाता है। मरने के बाद तो फिर उसे रंग नहीं बनाया जाता, फिर तो सेल कहीं से लाना ही पड़ेंगे जी। तो आप शीघ्र से शीघ्र किसी जो आपके आसपास में स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाइए और आप सलाह लीजिए, जो भी वो कहते हैं, दवाइयाँ लगाने को कहते हैं तो दवाइयाँ लगाइए पहले, अगर सर्जरी है तो सर्जरी करवाइए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे ल्यूकोडर्मा की समस्या होती है तो सन से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, बाहर निकलते तो उनको जलन महसूस होता है, तो कैसे प्रिकॉशन लेना? देखिए, जो रंग है मेलानिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका कि लॉस हो गया है, तभी ये फुलवेरी की बीमारी होती है जी। तो वो मेलानिन हमें धूप से बचाता है, तो अगर हमारा लार्ज एरिया स्किन का अगर फुलवेरी से ग्रस्त है और काफ़ी उसमें से लॉस हो चुका है, सफ़ेद हो गया है, तो हम धूप में जाएंगे तो हमें वो प्रोटेक्शन जो नेचर ने दी थी वो नहीं है हमारे पास अब जी। तो नेचुरली हमारी सन्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, हमें रेडनेस हो सकती है, खारिश हो सकती है, सनबर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, वो मेलानिन, वो रंग नहीं है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है धूप से। तो इसके लिए क्या कुछ दवाई आप देते हैं पेशेंट को जिनको सन से प्रॉब्लम होती है, धूप से निकलने में प्रॉब्लम होती है? सनस्क्रीन्स कुछ हद तक उनको हेल्प कर सकती हैं जी, अगर वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा रहते हैं बाहर। बाकी उनको ये एडवाइस दिया जाता है कि आप ज़रा धूप में कम जाएं, क्योंकि आपकी चमड़ी में अब रंग नहीं है तो आप धूप को कम सह पाएंगे जी, है नहीं, और इलाज कराएं ताकि ये ठीक हो जी। ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे आप कि बच्चों में ज़्यादा कारगर इलाज होता है और बच्चों में जैसे बच्चों में समस्या होती है तो अगर समय पर जाया जाए तो इसका कारगर इलाज है। क्या बड़ों में मुश्किल आती है? बड़ों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पतली होती है, दवाइयों की पेनिट्रेशन उनमें बेटर होती है और रिस्पांस भी बेटर है, ये भी देखा गया है। तो बच्चों में हो तो जो चांसेस जो हैं ठीक होने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जबकि ये अडल्ट होके शुरू हो। प्लस उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को बहुत जल्दी ले आया जाता है, अडल्ट शायद अपने फैसला करेगा कि मैंने कब जाना है डॉक्टर के पास, बच्चे को माँ बाप जो हैं बहुत जल्दी ले आएंगे, तो जल्दी इलाज होने की भी उम्मीद है बच्चों में, ये भी फैक्टर रहा है।
क्या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं क्या वक्त पर जाते हैं? आपके पास पेशेंट आते होंगे तो कितने पुराने होते हैं? देखिए, कुछ धारणाएं ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में कि ल्यूकोडर्मा या फुलवेरी का इलाज जो है वो देसी दवाइयों से ज़्यादा अच्छा होता है, आयुर्वेदा में ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसी धारणा है जी। पर ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है। जी। एलोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत तरह का इलाज है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग सर्जरी। जी। पर इम्पॉर्टेंट बात वही है कि आप दवाइयों का अगर असर चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आएंगे तो दवाई असर करने वाली है जी। और लेट आएंगे तो फिर सर्जरी ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि वो सेल तो मर चुका होगा तब तक। अगर आप 5 साल बाद आते हैं तो आप ये मत उम्मीद रखिए कि जी सेल ने जिसने रंग बनाना बंद किया था वो आज भी जिंदा होगा और हम उसे उठा लेंगे और उसे जिंदा कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो वो मर चुका होगा, फिर हमें सर्जरी ही ऑप्शन बचती है। लेकिन आमतौर पर लोगों में ये धारणा, जैसे कि आपने कहा है कि लोगों में ये होता है कि एलोपैथी में इसका इलाज कारगर नहीं है और देसी दवाइयाँ या फिर होम्योपैथी के लिए वो जाते हैं। तो क्या सचमुच ये सही है या फिर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेदा में भी अच्छा इलाज होगा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं है जी। देसी दवाइयों के बारे में तो कहना मुश्किल है जी। मगर एलोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ, मॉडर्न इलाज बहुत सारे हैं इंक्लूडिंग सर्जरी। जी। जब आपके पैच कोई बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा दवाई के बावजूद तो सर्जरी भी ऑप्शन है, जो कि आयुर्वेदा वगैरह में नहीं है। जो होम्योपैथिक वगैरह है वो कितना कारगर है और क्या सचमुच ये जो इलाज है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं? आपने जैसे बताया कि एलोपैथी में बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, एलोपैथी में पहले तो सबसे पहले दवाइयाँ हैं जो कि ये कोशिश करती हैं कि जो सेल अब रंग बनाना बंद कर गए हैं, रेस्टिंग फेज में चले गए हैं, मान लीजिए जी। फॉर समटाइम्स वो रेस्टिंग फेज में ही जाते हैं, इमीडिएट डेथ नहीं होती है जी। तो उनको उन दवाइयों से स्टिमुलेट किया जाए कि कम ऑन रंग बनाइए, ठीक है। तो वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लगाने वाली भी हैं, खाने वाली भी हैं, धूप जैसी कुछ मशीन्स भी हैं जिनको अल्ट्रावायलेट चैम्बर्स कहते हैं हम, जी। यानी पूवा चैम्बर्स भी कहते हैं, PUVA के नाम से आते हैं, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट बी रेज भी हैं, बहुत तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट है। तो उन चैम्बर्स में पेशेंट को मतलब लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाए कि सन रेज की तरह की होती हैं। जी। तो डेली या एक दिन छोड़ के वो आते हैं तो वो करते हैं, तो काफ़ी लोग उससे ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बावजूद जो पैचेस बच जाते हैं, कई पैचेस नहीं जाते हैं, ये नहीं है कि मेडिसिन से सारी चीज़ ठीक ही हो जाएगी 100%, उनके ऊपर सर्जरी कर सकते हैं जी। या वो ढकी स्किन में है तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं जी। पर चेहरे और गर्दन जो दिखने वाली जगह है उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई इससे, जैसे आपने कहा है कि जहाँ पर हैं उसको अगर नहीं दिख रहा है तो वहाँ इलाज कराना ज़्यादा उतना ज़रूरी नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं? हाँ, नहीं, ऐसा है कि चमड़ी में सिर्फ रंग नहीं है। देखिए, अगर आप आंख बंद करके उस चमड़ी को फील करना चाहेंगे तो वो उस चमड़ी में और आम चमड़ी में कोई फ़र्क नहीं है जी। सिर्फ रंग नहीं है जी। सो तकलीफ भी कोई नहीं होती एक्सेप्ट कि कभी कभी सन सेंसिटिविटी होती है। तो कवर्ड एरियाज़ में आपके लिए एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है कि आपको देख के लगेगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं जी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। डॉक्टर, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। तो मेरे पैर में उजला उजला थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हुआ है जी, लेकिन मैं होम्योपैथ दवा खा रहा हूँ जी। तो उसके लिए कोई अच्छा सा इलाज। और मेरे पीठ में भी थोड़ा सा हो गया लेकिन उस टाइप का रंग नहीं है, दूसरे टाइप का रंग है, उसका रंग थोड़ा हल्का है। देखिए, अगर आप विकास जी अगर कह रहे हैं कि रंग उसमें कम पड़ गया है, चमड़ी में हल्का हो गया है, तो पैर के पास जो है थोड़ा उजला उजला हो गया है। तो होम्योपैथ दवाई खाने से कुछ तो राहत हुआ है लेकिन और कहीं कहीं निकल रहा है, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा दाना टाइप का है। रंग पूरा जाने से पहले हल्का ही होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है आप उसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो हम आज बात कर रहे हैं, ल्यूकोडर्मा की, क्योंकि पहले थोड़ा हल्का ही होगा तभी पूरा सफ़ेद होगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उसकी बात कर रहे हैं। तो आप अगर इलाज कर रहे हैं होम्योपैथी का तो करते रहिए, आपका विश्वास है तो अगर आपको रिस्पांस भी मिल रहा है तो ज़रूर करिए। बाकी मैंने आपसे पहले बताया है, जैसे आप सुन रहे होंगे प्रोग्राम, तो ये एलोपैथी में भी बहुत अच्छे इलाज हैं। तो आपका विश्वास हो तो कभी एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे ल्यूकोडर्मा के बारे में। विटिलिगो भी इसे कहते हैं, बहुत लोग इसे फुलवेरी भी कहते हैं, जैसे आपने बताया, सफ़ेद दाग भी इसे बोलते हैं। तो ये समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में भावना है ये कि कुछ चीज़ें खाने से, जैसे सफ़ेद चीज़ें,
उसको खाने से ये समस्या होती है, जैसे मछली खा लिया तो दूध साथ में नहीं लेना है, बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर, तो ये क्या मिथ्स हैं? देखिए ये आपने बता ही दिया कि मिथ्स ही हैं, तो ये गलत धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले डॉक्टर भी इस मिथ्स बताया। के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। Right. हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं कुणाल बोल रहा हूँ जी हरियाणा से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। डॉक्टर आई एम यूजिंग मेथोट्रेनसोल के नाम से टैबलेट आती है, लोशन ऑन माय विटिलिगो स्किन। डॉक्टर मेरे को जो प्रॉब्लम है सर, वो सेगमेंटेड विटिलिगो की है, और वो काफी लंबे समय से, लगभग 9 साल से मैं सफर कर रहा हूँ उससे। तो सर कुछ टाइम तक जैसे मैं इसको यूज करता हूँ तो मेरी स्किन काफी रेड हो जाती है, पैचेस आते हैं, रेड हो जाती है, थोड़ी स्किन ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेडिसिन जैसे थोड़ी सी बंद करता हूँ ड्यू टू वेरी मच इरिटेशन, तो वापस वो स्किन वाइट करती है। सर इसके लिए शुड आई कंटिन्यू विद दैट मेडिसिन और स्विच टू एनी अदर? देखिए आप सेगमेंटल विटिलिगो इन्होंने बता दिया, एक वैरायटी, जैसे हम वैरायटीज़ की बात कर रहे थे ना, तो एक वैरायटी होती है सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब होता है कि एक साइड, बॉडी के एक सेगमेंट में या एक साइड में जब ये डिजीज़ पैदा होता है तो उसे सेगमेंटल कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ये जो सेगमेंटल वैरायटी है ना, इसमें दवाइयाँ कम काम आती हैं, तो दवाइयों से ज़्यादा ठीक नहीं होता है, पर फिर भी दवाई का ट्रायल अच्छा सा ज़रूर देना चाहिए। पर दवाई के बाद अगर ये बार बार फिर से रंग वापस आ रहा है तो सर्जरी इसका बेस्ट ऑप्शन है। सर्जरी से आप दूसरी जगह से स्किन ले आएंगे और उस स्किन को, सफ़ेद स्किन को रिप्लेस कर देंगे, तो बेस्ट इलाज है इसका सर्जरी। पर आफ्टर ट्रायल अगर आपको लगता है कि दवाइयाँ नहीं काम आ रही हैं, नहीं इफ़ेक्टिव हैं, या इफ़ेक्ट देने के बाद बार बार फिर से वो रंग वापस आ रहा है, तो आप सर्जरी का ऑप्शन जो है अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। मेडिकेशन की बात करें, शुरुआती दौर में आप दवाइयाँ देते हैं, तो वो कितना लंबा चलता है इलाज? क्या काफ़ी वक्त लग जाता है या तुरंत उससे ठीक भी हो जाता है? देखिए मैंने पहले भी आपसे बात करी कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं जी, ठीक है। अब कौन सा पेशेंट कौन सी ऑप्शंस में बेस्ट रहेगा जी, ये मालूम नहीं हमें जी, तो काइंड ऑफ ए ट्रायल है जी, है ना, कि हम सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं सिर्फ लगाने वाली लगाइए शुरू में, जी, ठीक है। 2-3 महीने देखते हैं, उसके बाद दूसरी बदल लेते हैं, तीसरी, ऐसे इस तरह हम चॉइसेस को, ऑप्शंस को चेंज करते रहते हैं कि भी एक पर्टिकुलर पेशेंट अगर एक चीज़ को नहीं रिस्पॉन्ड किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी को नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। तो अक्सर हर एक ट्रीटमेंट को 2-3-4 महीने का ट्रायल ज़रूर चाहिए होता है, और जो फिट बैठ जाए फिर वो तो काम ही करने लग जाएगी जी। तो आप, मैं कह सकता हूँ कई बार हम कंबाइन भी कर देते हैं कि 2 चीज़ें कंबाइन कर दी तो जल्दी आप फिनिश हो गया आपका ये ट्रायल पीरियड जो है ड्रग्स का। तो 6 महीने, साल भर अगर आप अच्छे से इलाज कर लें, जो आपके एलोपैथिक डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी नहीं ये ठीक होगा सर्जरी के बिना। जी जी, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जसलीन कौर मैम, राजस्थान से बोल रही हूँ मैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। मैम मुझे ना ये रोकडोमा वाली प्रॉब्लम 6-7 साल से चल रही है। जैसे मैं मेडिसिन ले रही हूँ दोबारा ठीक हो जाती हूँ जैसे जी, तो फिर दोबारा दवाई लेने के बाद जैसे छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर कहीं ना अदर बॉडी के अदर पार्ट्स पे ये प्रॉब्लम चल रही है। जी हाँ जी, तो इसका क्या करूँ मैं? देखिए जसलीन जी, ऐसा है कि बीमारी में जिसको टेंडेंसी है इस बीमारी को होने की, तो उसे हम एक बार अगर ठीक कर भी दें तो वो उस एरिया को ठीक कर देते हैं जो आपने आपका जहाँ डिजीज़ हुआ था, दूसरे एरिया में होने का चांसेस तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको पर जो लोगों को बार बार ऐसा होने लगता है तो उसको कुछ खाने की दवाइयाँ अगर कुछ लंबे समय के लिए दी जाएँ तो अच्छा रहता है। तो बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपको जब दाग होने पे ठीक करने की बात करें तो वो तो क्योर हो गया ना जी, आपका डिज़ीज़ ठीक कर रहे हैं, पर आपके डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ जो हैं एज ए मेंटेनेंस दी जा सकती हैं जिनको कि जिससे कि वो दोबारा नहीं होगा। शायद हो सकता है कि आप अपने आप ही दवाइयाँ बंद कर देती हों, तो आपके डॉक्टर से पूछ के जब वो कह दें कि हाँ आप दवाई बंद कर देनी चाहिए तब बंद करें। डॉक्टर, हम मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या मिथ्स हैं लोगों में। कुछ लोग होते हैं उसको छुआछूत मानते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कुछ सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो वो क्या क्या मिथ्स हैं?
देखिए, मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण ये देना चाहूँगा कि हमने जैसे पहले आपको बताया कि एक रंग बनाने वाले सेल हैं, उन्होंने रंग बनाना बंद कर दिया, इसलिए सफ़ेद है जी। ये इसलिए नहीं सफ़ेद है क्योंकि खाने से कुछ सफ़ेद गया और वो वहाँ जम गया, तो वो गलत धारणा है। क्योंकि खाने में कोई सफ़ेद चीज़ जाने से वो सफ़ेद नहीं हो गया, क्योंकि खाने की चीज़ें वहाँ नहीं जाती हैं जी। वो एक डिफरेंट वे में डाइजेस्ट होती हैं, यूटिलाइज होती हैं बॉडी में जी। तो खाने की किसी भी चीज़ से उसका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है जी। कि आप जैसे सफ़ेद चीज़ों की बात कर रहे हैं या मछली की बात कर रहे हैं या मछली और दूध की बात कर रहे हैं। जी, कहते हैं कद्दू भी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, शायद कहते होंगे, हो सकता है धारणाओं का, लोगों में धारणाएं हैं, ऐसी गलत धारणाओं का कोई बेसिस नहीं होता, तो कुछ भी पैदा हो सकता है, जैसे मछली खाना, मांस खाना या उसके साथ दूध पीना, ठीक है, या कुछ खट्टी चीज़ें जो हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको कहते हैं, संतरा, नींबू वगैरह, इनसे भी लोग कहा जाता है कि शायद ये बढ़ता है। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में, ये सिर्फ धारणा ही है। और डाइट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथी में तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि बाकी शायद सिस्टम्स में हो सकता है ये रिस्ट्रिक्शंस हो, एलोपैथी में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आइए, इलाज कीजिए और बच्चे को या जिसको भी है उसको और बिल्कुल नॉर्मल महसूस करने दीजिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, इलाज की हम बात कर रहे थे, मेडिकेशन की बात हमने कर दी। माइकल जैक्सन को भी ये समस्या थी ल्यूकोडर्मा की, उन्होंने सर्जरी कराई थी। तो क्या सर्जरी किस तरह की होती है, कुछ अलग होती है क्या? जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वही इसका इलाज करते हैं? किस तरह की सर्जरी होती है? देखिए, वैसे तो स्किन स्पेशलिस्ट ही इसका इलाज करते हैं, क्योंकि ये जो फुलवेरी की बीमारी की जितनी भी सर्जरी है वो स्किन स्पेशलिस्ट वो बिल्कुल सक्षम है उसको करने में, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और सर्जरी का रोल ये रहता है कि जैसे मैंने आपसे बताया पहले कि सेल जो है पहले शुरू में वीक होते हैं, फिर डेथ ही हो जाती है उनकी। अब आप दवाई लगा रहे हैं कहीं पे सफ़ेद दाग पे और उसे कोशिश कर रहे हैं कि वो रंग बनाए, तो रंग बनाने वाला तो है ही नहीं वहाँ, वो तो सारे एब्सेंट हैं, तो उनको लाना पड़ेगा वहाँ पे। सो आपकी ही चमड़ी से, मरीज की चमड़ी से किसी और जगह से वहाँ से उठा के छोटे छोटे पैचेस स्किन के ले आते हैं, तो उनको वहाँ लगा देने से वो अब सेल आ गए, नॉर्मल स्किन के जो सेल थे वहाँ पहुँच गए। अब उनको जब दवाइयाँ करेंगे तो वो रंग स्प्रेड होने लग जाता है, जिसको कि पंच ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो बहुत कॉमन टेक्निक है एंड किसी भी अब तो किसी भी अस्पताल में जहाँ स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो सभी करते हैं। बाकी कुछ ऐसे छाले पैदा कर लिए जाते हैं बॉडी में, स्किन में, नॉर्मल स्किन पे, और उसका उस छाले की जो ऊपर की चमड़ी होती है वो उठा के लगा दी जाती है। मतलब दवाइयों और सर्जरी से इसका इलाज संभव है? बहुत तरह की सर्जरी है एंड सर्जरी की सक्सेस रेट बहुत हाई है, 90% से ज़्यादा सक्सेस है उसका। तो लोगों को समय पर जाकर इलाज कराना चाहिए और ल्यूकोडर्मा का। बिल्कुल जी, डॉक्टर थामी, आप हमारे स्टूडियो में आए, ल्यूकोडर्मा के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर थामी के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप ल्यूकोडर्मा जैसी समस्याओं से बच पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@daynightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।